सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी है कि आप लगातार अपना फरमाइश भी भेज रहे हैं और शिव जी की इस मुहिम से जुड़ भी रहे हैं। काफ़ी खुशी है मुझे इस बात की। एक बार विभीषण जब प्रभु श्री राम ने उनका राज्याभिषेक किया, विभीषण का, रावण के जो भाई थे, छोटे भाई, तो विभीषण बड़ा खुश हुआ। और चूंकि हनुमान जी का बहुत बड़ा रोल था इसमें, बहुत बड़ा रोल था, लंका को जलाने से लेके माता सीता को वापसी तक लाने में। और प्रभु श्री राम के बहुत अनन्य भक्त भी थे हनुमान जी। तो विभीषण ने सोचा कि क्यों ना इनको कुछ अवार्ड दिया जाए। तो विभीषण के पास जो सबसे कीमती माला था, जो सबसे कीमती माला था, वो हनुमान को दे दिए कि हनुमान लो, मेरी तरफ से ये उपहार है, आप इनको रखिए। हनुमान जी उस माला को जब लिए तो उस माला को वो चारों ओर से देखने लगे, कह रहे भाई क्या चीज है। जब उनको समझ में नहीं आया कि है क्या ये, तो हनुमान जी ने उस माला में जो मोती था उनको पहले तोड़ा, तोड़ के उनको फोड़ा, फोड़ के कुछ देखा, वो जो देख रहे थे उनको नहीं मिला तो मोती को फेंक दिया। इसी तरह वो एक एक करके जितने मोती, जितने रत्न उसमें जड़े हुए थे, सबको निकालते जा रहे थे, तोड़ते जा रहे थे और फेंकते जा रहे थे। विभीषण ने देखा ये क्या हो रहा है, इतनी कीमती माला हमने उनको दिया, वो सब तोड़ के हनुमान जी फेंक रहे हैं। तो विभीषण ने कहा, हनुमान ये बहुत कीमती माला है, इन्हें क्यों तोड़ के फेंक रहे हो, ये बहुत ही कीमती है। तो हनुमान का जवाब था कि इसमें मेरे प्रभु दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपने जो हमें दिया, हमने हर तरफ से देखा, तोड़ के भी देखा, लेकिन प्रभु की प्रतिबिंब कहीं से नहीं मिली। और जिसमें मेरे प्रभु ना हो, मेरा स्वामी ना हो, वो मेरे किस काम के, वो चीज मेरे कुछ काम के हैं ही नहीं। जिसमें मेरा स्वामी ना हो, प्रभु नहीं हो, वो मेरे किसी काम का नहीं है। विभीषण ये तुम्हारे काम का हो सकता है, मेरे कुछ काम का नहीं है। और कहा, विभीषण तुमको देखना है तो देखो प्रभु कहाँ रहते हैं। विभीषण तुम इस मणिमाला में खोए हुए हो, ये तो झूठा चीज है, ये कुछ नहीं है। देखना है असली मोती और असली माला। विभीषण देखो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं, असली रत्न क्या होता है। देख लो मेरे दिल के नगीने में। वो झूठा नगीना क्या दिखा रहे थे विभीषण, मैं अभी दिखाता हूं कि सच्चा नगीना क्या होता है।
देख लो मेरे दिल के लगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। हे विभीषण, मैं प्रभु के सिवा किसी को नहीं जानता हूं। किसी चीज में मुझे दिलचस्पी नहीं है जिसमें मेरे प्रभु की छाया दिखाई ना दे, या जो मेरे प्रभु के लिए प्यारे नहीं हो। तो सुन लो विभीषण, ये कीमती माला तुम्हारे लिए हो सकता है, मेरे लिए नहीं। हनुमान की बातों को सुनकर विभीषण सन्न रह जाता है, और हनुमान ने जो कहा उन पे ध्यान देते हैं। देख लो मेरे दिल के। विभीषण, तुम मणिमाला में खोए हुए थे ना, अभी मैं दिखाता हूं मणिमाला कैसा होता है। और देख लो मेरे दिल के लगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। विभीषण, तुम इस नकली जिंदगी में फंसे हुए विभीषण, इससे निकलो, और इससे निकलो विभीषण, और दुनिया को देखो। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो देख लो मेरे दिल के लगीने में। देख लो मेरे दिल के लगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम।
विभीषण सुन लो, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। विभीषण सुख मिले हो, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूँ मैं। विभीषण मेरे जिंदगी में और कुछ नहीं है, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम की सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम की सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है हो, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे ही जीने में, सिया राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। और विभीषण सुनो, ये जो माला है ना, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम्हारे लिए अनमोल होगा। ये अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, ये अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें गर छवि सिया राम की नहीं, जिसमें गर छवि सिया राम की नहीं।
विभीषण, तुमको शायद याद नहीं होगा कि मैं इस शारीरिक सांसारिक वस्तु में कोई मुझे आनंद नहीं है। ये अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, ये अनमोल चीज मेरे काम की नहीं, जिसमें गर छवि सिया राम की नहीं। सुख मिलता है वो, सुख मिलता है, सुख मिलता है, सुख मिलता है वो। सुनो विभीषण, हमको सुख किस चीज में मिलता है? तुम भी तो प्रभु के भक्त हो ना, तो सुनो ध्यान से। सुख मिलता है ओ, सुख मिलता है प्रभु संग जीने में, सुख मिलता है प्रभु संग जीने में, सुख मिलता है प्रभु संग जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और विभीषण देखना है तो लो, तुम्हारे मोती माला में तो हमको कुछ मिला नहीं, लेकिन अब जो मैं तुमको दिखा रहा हूं वो देखो। इतना कहते ही हनुमान अपने सीने को चीरता है। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना सबको ये दिखला दिया, है भक्ति में मस्ती ये बतला दिया, है भक्ति में मस्ती ये बतला दिया। कोई मस्ती ना हो, कोई मस्ती ना, कोई मस्ती ना सागर के मीने में, कोई मस्ती ना सागर के मीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। इस तरह हनुमान ने विभीषण को बतला दिया कि असली मूल्यवान चीज क्या है। दोस्तों, अगर भजन अच्छा लगा हो तो आपका आशीर्वाद तो चाहिए ही, और ये जो माता पार्वती के लिए हमने एक चैनल खड़ा किया है, मनोज भगवती जागरण, भगवती का ये चैनल है जो शिव के काम में आता है। सावन में जो हम दरबार लगाते हैं, बोलबम के रास्ते में शिविर लगाते हैं और अपनी सेवा इसी बैनर से चलती है।
मनोज भगवती जागरण से सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक सेवा होती है। और अपना शिविर भी है श्री राम सेवा शिविर पूर्णिया, जो कटोरिया से आगे देवासी में है। वहाँ हम रुकते हैं और मेरे लोग हर जगह घूमते रहते हैं। कहीं से कोई घटना की सूचना मिलती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं और उन कांवरियों को जिनका बटुआ खो गया या कोई दुर्घटना घट गई है या उनके साथ जो भी मुसीबत है, पैसा कम पड़ गया हो तो भी उनको हम देवघर जाने और देवघर में प्रसाद खरीदने से लेके उनको उनके घर तक जाने में जो भी भाड़ा किराया लगता है, मनोज भगवती जागरण उन्हें देके आगे बढ़ाती है, उनका जल नहीं रुकने देता है। यही हम 23 वर्षों से कर रहे हैं प्रभु। और आप मेरे देवता हैं, आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो हम चाहते हैं कि प्रभु के दरबार से आपको जोड़ दो। आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, आपसे पैसा कभी नहीं मांगेंगे। केवल आप मनोज भगवती जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना नाम लिखा दीजिए, ताकि मेरे शिविर में महारुद्राभिषेक प्रतिदिन होता है और शिविर से आपके नाम की जय घोषणा की जाएगी कि फला फला आदमी जो है शिविर का नया सदस्य बन गया है, इन्होंने सब्सक्राइब किया है मनोज भगवती जागरण को, तो वो उनका सदस्य बने हैं, नए सदस्य हैं। जैसे आप माता के सदस्य बनिएगा तो पिताजी का ध्यान ऑटोमेटिक आपके परिवार पे आ जाएगा। हमारे देवादिदेव महादेव का ध्यान आपके पूरे परिवार पर आएगा और फिर आपके परिवार का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। इनकी सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा जब आपके परिवार में हो जाएगी तो केवल तरक्की ही होगा परिवार में। लोग गंदे गंदे चीजों पर लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसा भूल के नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अभी तो एक ट्रेंड चल गया था, पहले था कि बेटी के लिए था कि वो बेटी को पढ़ाओ, लेकिन अब बेटी के लिए वो स्लोगन ही बदल गया, बेटी लाओ अब बेटी नचाओ। यही हो रहा है, हर घर की लड़कियां अधनग्न होकर रोड पे नाच रही है, केवल सब्सक्राइब के लिए और शेयर के लिए, लाइक के लिए। ये हमारी सभ्यता नहीं है। तो वैसे लोगों को आप शेयर ना करें जो अच्छे लोग गाना गा रहे हैं, अच्छी सभ्यता के जो लोग गीत गजल जो भी गा रहे हैं उनको शेयर करें। और ऐसे लोग जो फुहर बाजी दिखा रहे हैं उनको कभी शेयर ना करें। ये आपके हक में भी ठीक नहीं होगा, आपके परिवार के हक में भी ठीक नहीं। आज देख रहे हैं अहमदाबाद में दुर्घटना में सारे लोग मारे गए, एक लोग बच गए। वो क्यों बच गए? वो प्रभु के बहुत नजदीक थे, वो गंदे चीजों पर शेयर करने वाले नहीं होंगे, इसीलिए प्रभु ने उसकी रक्षा कर। तो देखिए मेरा काम है कहने का, मैं तो ठकुरबाड़ी में रहता हूँ और देवादिदेव महादेव साक्षात आपके सामने हैं, इन्हीं की मैं पूजा करते रहता हूँ, इन्हीं का पूजा करता हूँ। और महादेव की कृपा से आज मेरे घर में हर चीज है। 36 बरस कांवड़ ढोए और बाकी तो इनकी सेवा में लगे। तो बस विशेष क्या हम बोले, आप केवल मनोज भगवती जागरण को सब्सक्राइब कर दें और देखें आपके घर की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।